दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। जब आपकी बेटी छोटे कपड़े पहन सकती है तो मेरी ननन क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। टिंग टोंग डोरबेल बजी तो नमिता दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोला तो सामने उसकी ननन वर्षा हाथ में बहुत से शॉपिंग बैग लिए खड़ी थी। अरे दीदी, आप अचानक कैसे, बताया भी नहीं। वर्षा के हाथ से बैग लेते हुए नमिता बोली, वो भाभी, हम लोग अगले हफ्ते घूमने जाने वाले, आपको तो पता ही है। हम लोग हनीमून पर नहीं जा पाए थे, इसलिए मैंने और विवेक ने अब घूमने का प्लान बना लिया। अब वहाँ सूट और साड़ी में तो जा नहीं सकते, इसलिए शॉपिंग करके आई हूँ। घर से तो काम का बहाना बनाकर निकली थी। सासू माँ को बताती कि शॉपिंग करने जा रही हूँ तो कभी जाने नहीं देती। नमिता अपनी ननन वर्षा को अंदर ले गई। उससे कहा, आप माँ के साथ बैठे, दीदी मैं शाही नाश्ता बनाकर लाती हूँ। इसके बाद वर्षा अपनी माँ के कमरे में चली गई और दोनों माँ बेटी बैठकर बातें करने लगी। कुछ ही देर में नमिता चाय नाश्ता हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई और फिर तीनों चाय पीने लगी। तभी वर्षा बोली, भाभी आप 2-3 दिन में घर आ जाना और ये सामान ले आना, इसमें एक साड़ी भी है, वह तो सासू माँ के सामने दे देना और बाकी के कपड़े ध्यान रहे सूखे से मुझे पकड़ा देना। सासू माँ को पता नहीं लगना चाहिए इन कपड़ों के बारे में, ये मैंने गोवा में पहनने के लिए खरीदे हैं। उन्हें तो मेरा साड़ी खरीदना ही बर्दाश्त नहीं होता। वेस्टर्न कपड़े देख लिए तो मुझे जान से मार देगी। वर्षा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नमिता और निर्मला जी हैरान होकर वर्षा की तरह देखने लगे। वर्षा को वो क्या भाभी, वो क्या है ना, मेरी सास को मेरा शॉपिंग करना पसंद नहीं है। अगले महीने रिश्तेदारी में कोई शादी है, ये साड़ी तो शादी में पहनने के लिए खरीदी है। अगर सासू माँ को पता लग गया कि मैंने फिर से साड़ी खरीदी है तो बहुत हंगामा होगा और कुछ जींस टॉपी लिए हुआ ने देख लिए तो मार ही डालेगी मुझे, इसलिए ये तो मैं उन्हें दिखा भी नहीं सकती। आप और भैया कपड़े लेकर आएंगे, मैं बोल दूंगी कि भैया भाभी लेकर आई, इससे मेरे ऊपर कोई बात भी नहीं आएगी। तभी निर्मला जी बोली, ऐसा क्यों बेटा, अब नई नई शादी हुई है, यही तो पहनने ओढ़ने का दिन है। अरे भाई, अभी अपने शौक पूरे नहीं करेगी तो क्या बुढ़ापे में करेंगे। और जब दामाद जी अच्छा खासा कमा रहे हैं तो फिर पहन ओढ़ कर रहे में क्या दिक्कत है। तेरी सास को बहू बेटियों तो पहनी ओढ़ी ही अच्छी लगती है, उनको क्या दिक्कत है, ये तो मैं नहीं जानती माँ। उनकी बेटी जब नए नए कपड़े पहनती है न तो उन्हें बहुत अच्छा लगता, खुद भी उसके लिए कुछ ना कुछ भिजवाती रहती हैं। लेकिन अगर मैं कुछ ले लूँ तो पीछे पड़ जाती है। अपनी बेटी सबको प्यारी होती है, बहू किसी को नहीं। बस यही घर घर की कहानी है, वर्षा बोली। इससे पहले कि निर्मला जी कुछ बोलती नमिता बोल पड़ी, सही कह रही हो दीदी, ये तो हर घर की कहानी है। खुद की बेटी पहनी ओढ़ी सबको अच्छी लगती है, लेकिन बहू अपने लिए कुछ खरीद ले तो सास को तकलीफ हो जाती है। पिछले हफ्ते में साड़ी खरीद लाई थी तो आपकी माँ ने घर में खूब हंगामा किया था। वर्षा ये बात सुनकर हैरान होकर माँ से बोली, क्या माँ भाभी सही कह रही है। निर्मला जी से कुछ बोलते नहीं बना और वो चुप रही। वर्षा सारी बात समझ गई और बोली, माँ आप भी वही कह रही हैं जो मेरी सास करती, इसलिए मुझे उनके पीछे पीठ शॉपिंग करनी पड़ रही और झूठ भी बोलना पड़ रहा। आप जानती, अपनी गलती सुधार लो वरना भाभी को भी मेरी तरह झूठ का सहारा
लेना पड़ेगा। निर्मला जी कुछ नहीं बोली, पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब नमिता बोली, दीदी क्यों ना ऐसा करे कि हम लोग आकर आपकी सास को समझा दे। वर्षा झट से बोली, अरे नहीं भाभी, बात बढ़ जाएगी, इस बार आप संभालो, आगे से कुछ होगा तो मैं सासू माँ को जवाब दे दूंगी। कब तक शुभ शुभ कर शॉपिंग करूंगी। इसके बाद वर्षा खाली हाथ घर चली गई। 2 दिन बाद नमिता और रवि वर्षा के ससुराल गए और साथ में वह शॉपिंग बैग भी ले गए। वो वर्षा खरीद कर लाई थी, लेकिन नमिता ने सारे बैग उसकी सासू माँ के सामने दे दिए। जींस टॉप देखती वर्षा की सास भड़क गई तो नमिता प्यार से बोली, देखिए माँ जी, ये लोग गोवा जा रहे थे, अब गोवा में सूट साड़ी कैसे संभालेगी, कहीं पानी में गिर विर गई तो। और माँ जी, कपड़े तो मौके के हिसाब से ही पहने जाए तो ही बेहतर है। मैंने आपकी बेटी की फोटो देखी थी, शॉर्ट्स व क्रॉप टॉप में बहुत सुंदर लग रही थी। जब वह पहन सकती हैं तो हमारी वर्षा क्यों नहीं। और ये तो सूट साड़ी हो पहनना चाहती थी, लेकिन हम लोगों अपनी मर्जी से ऐसे कपड़े लाए हैं। उम्मीद करती हूँ आप बात को समझेगी। अब वर्षा की सास क्या ही बोलती, नमिता की बातों ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। वापिस आते समय नमिता ये भी बोल आई कि माँ जी, बहू बेटियों तो पहनी ओढ़ी ही अच्छी लगती हैं। जैसे आप चाहते हैं आपकी बेटी अच्छे से पहन ओढ़ कर रहे, वैसे ही हम भी चाहते कि हमारी वर्षा भी ससुराल में अच्छे से रहे और कम से कम पहनने ओढ़ने के लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और घर परिवार में तो ये सूट साड़ी ही पहनती है, मीलों दूर जाकर तो कम से कम अपनी पसंद के कपड़े पहन ही सकती। और हमारी वर्षा बहुत समझदार है, ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपकी इज्जत पर आस आई। इतना सुनते वर्षा की सास फट से बोली, लेकिन बेटा, हम तो वर्षा को किसी बात के लिए मना नहीं करते। ये सुनती नमिता मन में सोचने लगी, आप रोक टोक नहीं करती तो इतना ताम झामी क्यों फैलता। सारी सांसें जैसी होती हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि झूठ भी सच लगता और हम बहुएं ही झूठी पड़ जाती। कहाँ खो गई भाभी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। सासू माँ की बोलती ही बंद हो गई। चलो, कम से कम मुझे आगे से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। थैंक यू भाभी, इतना कह वर्षा भाभी के गले लग गई। फिर नमिता और रवि घर आ गए।